हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीरोइंस फार्मूले पर है। हीरोइंस फार्मूला हमने बहुत पहले ही बताया है, आपको एक वीडियो उसका प्रोवाइड करा दिया है हीरोइंस फार्मूला का। तो आज हम उस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी हम इसमें बताएंगे आपको कि कैसे उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ लिया है, आप इसे ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी जगहों पे पूछे जाते हैं हीरोइंस के फॉर्मूले के तौर पर या डायरेक्ट ही। ठीक है, तो इसे देखिए आप लोग। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार व शीर्षलंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले हम मान निकाल लेते हैं। आधार कह रहा है 5 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, यही कह रहा है। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो आधार क्रमशः कहा है ना, तो पहले आधार आया है फिर शीर्षलंब, तो क्रमशः में ऐसे मान भी देखेंगे, पहले आधार फिर शीर्षलंब। तो आधार हो गया 5 सेंटीमीटर, शीर्षलंब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या कह रहा है, पूछ रहा है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार शीर्षलंब जिसमें दिए रहते हैं वो त्रिभुज कौन सा होता है, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई को हम शीर्षलंब भी कह देते हैं, जैसे ये ऊंचाई है और यही शीर्षलंब भी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई की जगह पे ही शीर्षलंब वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आधार 5, ऊंचाई हो जाएगा 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2, और जब 5 इंटू 2 बचेगा तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, अब बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एरिया है ना बच्चे, क्या है, एरिया। अब एरिया है तो इसमें आधार भी है सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी है सेंटीमीटर में, तो ये स्क्वायर में ही जाएगा, या एरिया स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, किसकी, समबाहु त्रिभुज, ये है समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूला हमने आपको निकालना सिखाया था कि कैसे हम फॉर्मूले को निकालेंगे, ऊंचाई कैसे आएगी, क्षेत्रफल कैसे आएगा, हमने इसके पिछले ही वीडियो में हीरोइन के सूत्र के नाम से जो वीडियो बनी है उसमें आपको सिखाया हुआ है डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने निकाल लिया कि भुजा, भुजा मतलब साइड साइड, मतलब यहाँ ए लिया गया है, ए है 4 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक, अब ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये हो गया ना, करड़ी में 3/4 गुणे 4 गुणे 4, स्क्वायर मतलब 4 का गुणा 2 बार। ठीक है, अब 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, करड़ी में 3 गुणे 4 यानी कि 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया था ना कि हीरोइन का फॉर्मूला वहीं लगाना है जहाँ तीनों भुजाएं की जो लंबाई हो वो अलग अलग हो। ठीक है, यानी विषमबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो पहले यस, हीरोइन के फार्मूले में जो फार्मूला है वो होता है √S(S-A, S-B और S-C, यही होता है। तो मतलब यस चाहिए ही चाहिए, तो पहले यस निकाल लेते हैं। तो यस बराबर होता है, ये अर्ध परिमाप होता है यस। ठीक है, तो यस बराबर होता है A + B + C/2। तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 13/2, ये 30/2 यानी कि 50। ठीक, अब बात करते हैं हीरोइन का फॉर्मूला। हीरोइन का फॉर्मूला क्या है, यही है S(S-A, S-B, S-C अंडर रूट में है, तो ये 15 8, ए की वैल्यू क्या 8 है ना, तो फिर बी की वैल्यू 9 है, 15 में से 9 घटा दिया, फिर 15 में से 13 घटा दिया। अब सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ ये 15 आ गया, ये 7 आ गया घट के, ये 6 आ गया, 2 आ गया। अब इसको हम तोड़ देते हैं छोटे छोटे में। ठीक है,
तोड़ दिया तो 15 को हमने लिख लिया 3 × 5 × 7, 6 को लिख लिया 2 × 3 लिख लिया, फिर इसके बाद लास्ट में 2 था लिख लिया। अब देखो अंडर रूट से बाहर वही जाएगा जो संख्या 2 बार होगी, ठीक है। तो 2 बार कौन कौन सी है, देखो 2 है 2 बार तो 2 बाहर चला गया, 3 है 2 बार तो 1 3 भी बाहर चला गया अंडर रूट से। अब बचा क्या अंदर, 5 × 7 बचा ना, तो ये हो गया, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया 6, अंदर हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले एक्सरसाइज की। अगला एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो है क्वाड्रिलेटरल पर। किस पर है, तो क्वाड्रिलेटरल पर है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है, तो 4 रेखाखंडों से, किसी समतल में, कोई समतल है इसमें 4 रेखाखंडों से घिरी हुई जो बंद आकृति है ना, 4 रेखाखंडों से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसी को हम कहते हैं चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो अगर हमने मान लिया इस चतुर्भुज का नाम ABCD है, क्या नाम है, ABCD है, तो चतुर्भुज की कितनी भुजाएं हो गई, 4। देखो AB नाम की एक भुजा, BC नाम की दूसरी भुजा, तीसरी भुजा CD, चौथी भुजा D है, 4 भुजाएं हो गई। अब हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष देखो, एक शीर्ष है A, दूसरा शीर्ष है B, तीसरा शीर्ष है C, चौथा शीर्ष है 4, यानी कि 4 शीर्ष हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कोण, एक कोण A, एक कोण B, एक कोण C, एक कोण D, ठीक है। अब बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से डायगोनल बनता है। तो ये देखो ABCD नाम का है, ठीक है। तो देखो अगर ये हमने ऐसे मिला दिया, A को C से तो एक डायगोनल और B को D से तो दूसरा डायगोनल, यानी कि कितने विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, तो 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण है AC, दूसरा विकर्ण है BD, ठीक है। समझ में आई बात। अब बात करते हैं कि इसके क्षेत्र, अब चतुर्भुज भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, फिर होता है समलंब चतुर्भुज, फिर होता है आयत वर्ग, फिर होता है पतंग, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं चतुर्भुज के। तो हमने यहाँ आपको डिस्कस किया है समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये ध्यान दो। तो समांतर चतुर्भुज देखो, समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ना वो होती हैं समांतर, ठीक है, और साथ में होती हैं बराबर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसे बनता है बर्फी आकार में समांतर चतुर्भुज, ठीक है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और साथ में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है आपका भुजा गुणे, क्या होता है, भुजा की लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। यानी कि क्या होता है, आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। क्या होता है, आधार गुणे संगत शीर्ष लंब, ठीक है। ये देखो ये है ना, ये है, तो ये मान लो आधार है और ये ऐसे हमने एक शीर्ष लंब बना लिया, तो ये संगत शीर्ष लंब हो गया। अंदर बनाए या फिर बाहर बना लें, ठीक। तो आधार गुणे संगत शीर्ष लंब जो होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या हम कह दें A × H। क्या कह दें, A × H, ठीक। अब हम बात करें इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसका जो पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो इसका जो परिमाप होगा वो ध्यान देना। परिमाप किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसके सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक। तो अगर हम मान लें ये A सेंटीमीटर है तो ये भी A ही होगा ना, बराबर होता है ना सम्मुख शीर्ष। तो अगर ये सम्मुख भुजाएं, अगर ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो 2 बार A होगा, 2 बार B होगा, यानी अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, A + B। तो परिमाप क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2A + B, ठीक है। जहाँ A क्या है, साइड है, A क्या है, साइड है, B भी क्या है, साइड है, और H क्या है, हाइट का है या लेंथ का है, ठीक है। ये संगत शीर्ष लंब है या इसी को कह दे ऊंचाई, ठीक। तो समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अगले एक्सरसाइज में। तो देखो अगले एक्सरसाइज में ऐसे कहेगा कि किसी चतुर्भुज के जो भुजाओं की लंबाई है, चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 22 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यानी सभी भुजाओं की लंबाई यहाँ अलग अलग दी हुई है। तो हमको करना क्या है, एक हम कोई सा चतुर्भुज बना लेंगे जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। तो अगर मान लो ये 20 है, ये 22 है, ये मान लो 30 है, ये 34 है, ऐसे है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ठीक। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक शीर्षलंब खींचना पड़ेगा, और जैसे ही हम एक शीर्षलंब खींचेंगे ये 2 त्रिभुज में बट जाएगा।
नाम दे देंगे ABCD, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज में बट जाएगा, जैसे ही दो त्रिभुज में बटेगा, ठीक है, जैसे ही दो त्रिभुज में बट जाएगा, या तो ऐसे कहेगा तो हम कोई भी चतुर्भुज बन जाएगा, या तो समांतर, या तो वर्ग, या तो आयत, तो उसके हिसाब से लंबाई देगा। लेकिन अगर कह रहा है कि ये नहीं, ये एक विकर्ण का मान दिया हुआ है, मान लो 30 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक विकर्ण बनाएंगे। अब देखो यहाँ हीरोन का सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? हीरोन का। अलग अलग ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जब दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर दोनों ट्रायंगल को जोड़ लेंगे तो वो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें AB बराबर, यहाँ हम समझा दे रहे हैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। कह रहा है ABCD का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें AB बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है CD, ठीक है, और ये है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है AC जो विकर्ण है वो AC विकर्ण है 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है विकर्ण BD का मान निकालिए, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, जैसे जैसे ये कह रहा है हमने बता ही दिया विकर्ण कहाँ होता है, ठीक है, और भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप उसी भुजाओं में ये वैल्यू को प्लेस करिए, फिर विकर्ण का मान रखिए। उसके बाद देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अलग अलग ट्रायंगल का निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए, तो ये पूरे चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको समझाएंगे, ठीक है, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस के थ्रू समझा देंगे, ठीक।